Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Now we are going to start chapter number 5, conditional structure. So open page number 117 from your book. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर से। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होती है जो कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम के अंदर जो कंट्रोल है वो किस तरह से फ्लो हो रहा है। ठीक है, किस तरह से हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ठीक है, ये हमें बताता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। और कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली वो स्टेटमेंट होती है जो कि हमें जो कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर तीन तरह से हो सकते हैं। एक हो सकता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर, या फिर हम लोग सिलेक्शन स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तीसरा हमारे पास आता है रेपिटेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहले सीक्वेंस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर में कह रहा है कि जिस ऑर्डर में हमने स्टेटमेंट्स लिखी होंगी उसी ऑर्डर में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कंट्रोल फ्लो करेगा पहली स्टेटमेंट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, इस तरह से मतलब स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होगी। जिस ऑर्डर में स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, जिस लॉजिकल ऑर्डर में लिखी होंगी स्टेटमेंट, उसी ऑर्डर में आपकी एग्जीक्यूशन होगी प्रोग्राम की, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम में से स्किप नहीं की जाएगी और कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं होगी जिसको एक से ज़्यादा टाइम हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपके पास सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर में एग्जांपल दी जा रही है कि फॉर एग्जांपल आप लोग दो नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें पहली स्टेटमेंट में आप करेंगे कि दो नंबर्स यूज़र से डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद वो उन नंबर्स को यूज़र से इंटर करवाएंगे। उन नंबर्स को एंटर करवाने के बाद उसकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे। देन आप उस एक स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें वो एवरेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे। अब ये क्या सारा काम हो रहा है, ये एक सीक्वेंस में सारा काम होगा। ठीक है, इसमें से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो मोर देन वंस एग्जीक्यूट होगी, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो स्किप की जाएगी। तो ये आप लोगों की एग्जांपल आ जाएगी सीक्वेंस स्ट्रक्चर की। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर में। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में ये होता है कि नाम से जाहिर है कि ये सिलेक्ट करेगा विच स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी, इट सिलेक्ट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, ज़्यादा स्टेटमेंट भी होती सकती हैं, टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। कंडीशन के बेस पे ये सेलेक्ट करेगा, चूज़ करेगा कौन सी स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर इस तरह से वर्क करता है। इसमें होता क्या है कि एक पार्ट जो होता है वो बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होंगी जो स्किप कर दी जाएंगी। वो कैसे स्किप की जाएंगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशन। अगर तो पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू वाली केस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखी जाएंगी वो एग्जीक्यूट कर दी जाएंगी। अगर स्टेटमेंट वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा कि जो फॉल्स वाली कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं या स्टेटमेंट लिखी गई है उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और बाकी स्टेटमेंट को स्किप कर दिया जाएगा। तो इसमें हम लोग जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जो बेसिकली स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं वीबी में, वो इफ़ देन है, इफ़ देन एल्स है, और एक्सटेंडेड इफ़ देन एल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और चौथी हमारे पास है सिलेक्ट केस। ठीक हो गया। एग्जाम्पल में यहाँ पे दी जा रही है आपको कि फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट से मार्क्स लिए। ठीक है, और हमने स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले करना है कि वेदर द स्टूडेंट इज़ पास और फेल। अब पास और फेल की कंडीशन हमने चेक करनी है। ठीक है, स्टूडेंट के मार्क्स अगर तो 40 से अबव होंगे, कंडीशन यही लगेगी ना, 40 से अबव होंगे तो स्टूडेंट पास है, स्क्रीन के ऊपर हमने पास प्रिंट कर देना है। अदरवाइज़ हमने अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 से बिलो हैं तो हमने स्क्रीन के ऊपर फेल प्रिंट कर देना है ऑब्वियसली। तो इस तरह से हम लोग ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। इस चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर में, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स में हम लोग सिलेक्शन स्ट्रक्चर को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आप लोगों के पास फिगर भी आ जाती है 118 पे, पेज नंबर पे। कंडीशन है, कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रू केस स्टेटमेंट चलेंगी। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो दूसरी कोई और स्टेटमेंट चलेंगे। ठीक है, यानी कि इस साइड पे आप अगर फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, जो स्टेटमेंट 2 है वो तब एग्जीक्यूट होगी अगर कंडीशन फॉल्स है, और स्टेटमेंट 1 तब एग्जीक्यूट होगी अगर स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगी, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट नहीं करेगी, यानी कि स्टेटमेंट 2 स्किप कर दी जाएगी।
अब रेपिटेशन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो नाम से ज़ाहिर है रिपीट होनी है बात, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट से रिपीट होंगी या सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली एग्जीक्यूट की जाएंगी। इसमें इसको हम लोग आइट्रेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं या लूप भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग कुछ लूप्स यूज़ करते हैं, फॉर नेक्स्ट लूप आ गई, व्हाइल व्हेन लूप आ गई, और उसके अलावा डू व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं इन वीबी। सो अगर आप लोगों ने C++ लैंग्वेज पढ़ी होगी तो ये स्टेटमेंट्स आप काइंड ऑफ थोड़े बहुत फेमिलियर होंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल में यहाँ पे दी जा रही है कि रेपिटेशन स्ट्रक्चर किस तरह से फॉलो किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टेटमेंट है, आई लव पाकिस्तान, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट जो है स्क्रीन पे 100 टाइम एग्जीक्यूट होनी डिस्प्ले करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट आई लव पाकिस्तान, प्रिंट आई लव पाकिस्तान 100 टाइम लिखना पड़ेगा। ऐसी बात है ना, अगर मैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर को यूज़ करके इस तरह से इसको काम करती हूँ, तो अगर मैं कोई ऐसा तरीका का यूज़ कर लूँ कि मुझे ये स्टेटमेंट सिर्फ एक दफ़ा लिखनी पड़े और ये 100 टाइम प्रिंट हो जाए, तो मुझे कोई रेपिटेशन स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा, कोई लूप यूज़ करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर नेक्स्ट लूप के यूज़ से मैं ये लाइन को 100 टाइम अपने प्रोग्राम में रेपिटेटिवली लिखने से बच जाऊँगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके रेपिटेशन स्ट्रक्चर वर्क करता है। इसके बाद अगर जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर की, तो जाहिर है हम लोग कोई कंडीशन लगाएंगे। अब कंडीशन कैसे लगाई जाएगी, उसके लिए हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे कंडीशनल स्ट्रक्चर का जिक्र आया है वहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का जिक्र आना लाजमी है। तो रिलेशनल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं आइदर ट्रू और फॉल्स। और जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ये क्या करते हैं, ये कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज़ के दरमियान में कंपैरिजन करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। इनको हम कंडीशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट करते हैं कंडीशन को और चेक करते हैं कि वो कंडीशन आइदर ट्रू है या फॉल्स है। अब इसमें ऑपरेटर सिंपली वही ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा बुक से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन इज़ अ स्टेटमेंट दैट यूजेस रिलेशनल ऑपरेटर टू कंपेयर टू वैल्यूज़। अब रिलेशनल ऑपरेटर पहले हम लोगों ने डिस्कस किए। अब रिलेशनल ऑपरेटर जिस एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ होंगे उनको हम लोग ऑब्वियसली रिलेशनल एक्सप्रेशन कह देंगे, ठीक है ना। ऐसी स्टेटमेंट अब फॉर्मली इसकी डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है, अ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज़ अ स्टेटमेंट डेट यूजेस रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, टू कंपेयर टू वैल्यूज़, जिसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ होंगे ताकि हम लोग वैल्यूज़ का कंपैरिजन कर सकें। द रिजल्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स कैन बी, एक्सप्रेशन कैन बी ट्रू और फॉल्स। अगेन वही बात आ गई कि इस एक्सप्रेशन का जो रिज़ल्ट होगा वो ट्रू फॉल्स की तरह केस में आएगा, ना कि कोई नंबर आएगा, ना कोई और मतलब के डाटा आएगा आपके पास, ठीक है। ये इसके जो आंसर आएगा वो ट्रू या फॉल्स के केस में ही आएगा। अब बोथ साइड्स ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन कैन बी कांस्टेंट, वेरिएबल और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ऐसी बात है कि जो दोनों साइड पे जो रिलेशनल एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ लिखी जाती हैं वो कोई कांस्टेंट भी हो सकती हैं, यानी कि कोई डायरेक्टली हम नंबर ही इनपुट कर दें, कोई वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल में आप लोगों को रिलेशनल एक्सप्रेशन की एग्जांपल दी है। अब देखें 100 इज़ ग्रेटर देन 15। अब ये जो बात है यहाँ तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है ना। तो ये बात क्या है, ट्रू है, ठीक है। 25 इज़ लेस देन 5, बात ट्रू होगी हाँ फॉल्स होगी। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि रिलेशनल एक्सप्रेशन है ये। अब रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या है, आइदर ट्रू होगी फॉल्स होगी। तो ये आपके रिलेशनल एक्सप्रेशंस थे, रिलेशनल ऑपरेटर और रिलेशनल एक्सप्रेशन थे। और उसके अलावा हमने डिस्कस किया है इस सेशन में कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और 2-3 हम लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में।